वी हैव डन आवर लास्ट टॉपिक दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने वहां समझा कि करंट क्या करता है, जब भी एक वायर में से फ्लो करता है या रेजिस्टर में से फ्लो करता है, वहां क्या शो करेगा, हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। अब हम इस टॉपिक में अपने क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम एप्लीकेशन के तौर पे कहां-कहां कैसे-कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, हमारे घरों में यूज होने वाले बहुत सारे अप्लायंसेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, तो इलेक्ट्रिक हीटर, इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस जो किस पे बेस्ड होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। वहां जब उन अप्लायंसेस में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या होता है, वो गर्म हो जाते हैं, है ना, हीटअप हो जाते हैं। तो वहां हम क्या यूज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं। Here, so first application of heating effect of electric current is we uses a lot of appliance in our daily use which work on the heating effect of electric current. Okay. Second जो इसकी एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब के तौर पर। इलेक्ट्रिक बल्ब आजकल तो हम जो यूज करते हैं एलईडी बल्ब यूज करते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड नहीं होते, बट जो हम पहले यूज करते थे वो येलो वाले बल्ब जिसमें से येलो वाली लाइट आती थी, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड होते थे। उसमें जो वायर होती थी, जब करंट उसमें से पास करता है तो क्या होता है, वो हीटअप हो जाती है, हीटअप होके ग्लो करती है। पर वो जो ग्लोनेस है वो किसकी वजह से आती है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। जब वो वायर हीटअप होगी तभी ग्लो करती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, टंगस्टन की वायर होती है, तो दैट बल्ब ग्लो बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। वहां भी हम उस वायर के हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं फॉर द लाइट, ठीक है। तो हम इट मींस इनकैंडेसेंट बल्ब्स में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं। लास्ट थर्ड पॉइंट हम जो यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब हम एक सेफ्टी डिवाइस के तौर पे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं अपने घरों में, है ना। जो हमारे घर का मेन स्विच बोर्ड होता है उसमें क्या लगा होता है, फ्यूज लगे होते हैं। आजकल तो एमसीबी लगते हैं, फ्यूजेस के प्लेस पर एमसीबी लगाने लगे हैं, पर अभी भी बहुत सारे घरों में फ्यूज लगे होते हैं। फ्यूज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग कैसे होता क्या है, जो मेन सप्लाई वायर आती है उसको एक बीच में एक फ्यूज वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अब होता क्या है, जब मेन वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर वो नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है तो फ्यूज एज इट इज रहता है, फ्यूज वायर एज इट इज रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। पर जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर मान लो किसी भी वजह से मेन सप्लाई से करंट ज्यादा आ जाता है, मेन सप्लाई से करंट ज्यादा आएगा, तो क्या होगा, फ्यूज वायर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मेल्ट हो जाएगी। हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और हमारा सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने से क्या होगा, ज्यादा करंट की वजह से हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो खराब होने से बच जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम फ्यूज वायर में क्या कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से हीटिंग इफेक्ट को यूज करके हम बहुत सारी चीजें करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन, इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, पर अभी हम सिर्फ 3 एप्लीकेशंस करेंगे। ओके, आफ्टर दैट वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट